दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, मैं हूं अस्तित्व जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट के भी कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं और वो आपको आज ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं सीखा तो जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है वो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, तो चलो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करता हूँ हमारे इस वीडियो। देखो, जो हमारे अकाउंट्स के गोल्डन रूल हैं जिन्हें आपको जर्नल एंट्री में भी यूज़ करना है और उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट। ये तीन रूल आपके क्या हैं, गोल्डन रूल्स कहलाते हैं और ये तीनों रूल्स मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला रूल है पर्सनल अकाउंट, उसको हम लोग समझते हैं कि उसमें क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज की लेन देन कर रहे हो तब उस वक्त किसी पर्सन का नाम या फिर किसी लीगल पर्सन का नाम उसमें ऐड हो रहा है तो उसकी एक इफेक्ट आप पर्सनल अकाउंट में दोगे। आया समझ में? जैसे कि देखो, मैंने अगर ये कहा कि मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं 10,000 के टू सुरेश। ओके, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो गुड्स हैं वो मैंने सुरेश को सेंड किए हैं, पर यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, पर मेरे को ये पता है कि मैंने गुड्स जो हैं वो सुरेश को सेल किए हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, जब लेन देन के वक्त उसमें कोई पर्सन ऐड हो तो उसकी एक इफेक्ट हम लोग कहाँ देते हैं, पर्सनल अकाउंट में देते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में हम किस तरह से इफेक्ट देते हैं, तो देखो, जब भी पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई भी पर्सन जब बेनिफिट ले रहा है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। और जो बेनिफिट दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो इसमें जनरल एंट्री क्या आएगी, इसमें आएगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आया समझ में? क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो, सुरेश कौन है, बेनिफिट रिसीवर है कि जिसको हमने गुड्स सेल किया है वो कौन है, बेनिफिट रिसीव कर रहा है सुरेश, है ना। पर उसने हमें अभी तक कैश दिया गया नहीं है, तो हमने यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे नीचे, क्योंकि गुड्स हमने सेल्स किए हैं। ये बात मैं ना आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि फिर जो रियल अकाउंट का है उसमें ये सेल्स परचेज ये सब चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया। सुरेश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बेनिफिट रिसीवर है, उसको बेनिफिट मिल रहा है ना। तो ये हमने क्या किया, एक इफेक्ट हमने दी पर्सनल अकाउंट में। आपको देखो, इससे एक बात तो पता चल चुकी है, जब किसी पर्सन का नाम हो तो उसकी एक इफेक्ट हम कहाँ देते हैं, पर्सनल अकाउंट में देते हैं। जब हम गुड्स की लेन देन कर रहे हो तब उस वक्त किसी पर्सन का नाम उसमें ऐड हो पर हमें कैश वर्ड न दिया गया हो, तब हम उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, उसकी एक एंट्री हम पर्सनल अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट में करते हैं। ओके, डिपेंड करता है कि वो बेनिफिट रिसीवर है कि बेनिफिट गिवर है। ओके, उसके हिसाब से हम एंट्री करते हैं। पर अगर मान लो कोई अगर ये कहा गया है कि आपने
कैश डिपॉजिट किया है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹1000। उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई कैश तो चलो हमारा क्या है, एसेट है, वो मैं आपको पहले ही बताया था, पर बैंक कौन है? बैंक एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, ये बात समझना। इसकी इफेक्ट भी हम कहाँ देंगे? पर्सनल अकाउंट में देंगे बैंक की इफेक्ट, क्योंकि बैंक कौन है? लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, कि जो क्या कर रही है, लेन देन के वक्त आपके पैसे को डिपॉजिट करने की परमिशन दे रही है। ये जो बैंक है, आप बैंक में क्या कर रहे हो? पैसे रख रहे हो, तो बैंक कौन हुई आपकी? एक जैसे लीगल आर्टिफिशियल पर्सन आपको कंसिडर करना है, ओके। और बाद में जब आप चाहो तो वो बैंक आपको पैसे वापस भी देगी। ये नहीं कि भाई बैंक में आपने पैसे डाल दिए बस बात खत्म, वो आप बैंक आपको पैसे नहीं देगी, बैंक जरूर आपको पैसे वो वापस देगी, ओके। तो इस वजह से हम लोग इसे कंसिडर करते हैं लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में, ओके। तो बैंक क्या कर रही है? बैंक का अकाउंट क्या होगा? बैंक कौन है? बेनिफिट रिसीवर है कि बेनिफिट गिवर है? हमने कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो हमें बेनिफिट मिला कि हमने बेनिफिट दिया हमें, तो बैंक कौन हुई हमारी? बैंक हमारी बेनिफिट रिसीवर पर्सन हुई, पर क्योंकि हमने तो कैश दिया है उसे, तो मतलब फ़ायदा किसे हुआ? बैंक को ही हुआ ना, कि भाई मेरे को कैश मिल गए। तो बैंक का अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जब आप वही कैश विड्रॉ कर लेते हो, तब उस वक्त बैंक जो है वो कौन होती है? बेनिफिट गिवर पर्सन होती है। तब उसने आपको कैश दिए हैं, तो वो बेनिफिट गिवर पर्सन कहलाएगी। आया समझ में? तो इस हिसाब से आपको एंट्री करने में ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आपका जो भी जर्नल एंट्री का जो सम है वो रॉन्ग हो सकता है। तो देखो, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जो इस अकाउंट के अंदर इफेक्ट करते हैं, यानी इस अकाउंट के अंदर आते हैं। कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर आते हैं? सबसे पहले अगर कोई पर्सन का नाम हो, जैसे कि निराली, सुरेश, चंदन, है ना, ये सब आपको चली गया है पता। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पर ये कब आएंगे? वहाँ पे जब कैश वर्ड मेंशन नहीं होगा तभी आप इनको यूज़ करोगे। अगर वहाँ पे आपको कैश वर्ड दिया गया है, जैसे कि मैं आपको कहा कि सोल्ड गोस टू सुरेश इन कैश, तब आप वहाँ पे सुरेश के अकाउंट में कुछ भी, सुरेश का अकाउंट कुछ भी डेबिट ना क्रेडिट कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैश मिल चुका है उसके बदले, ओके। तो ये तो आपको चल गया पता, ये कौन है? नॉर्मल पर्सन है। पर अगर हम बात करें LIC की, BOB की, CBI की, या फिर RBI की, CBI और RBI सेम ही है, क्योंकि RBI को ही हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जब हो आपके पास, कि LIC हो या फिर BOB हो या फिर SBI हो, जब कोई बैंक हो, तब उस वक्त आपको उसे पर्सन की तरह ही कंसिडर करना है, और उसके हिसाब से फिर आपको एंट्री करनी है कि वो बेनिफिट रिसीवर पर्सन है कि बेनिफिट गिवर पर्सन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड अकाउंट की ओर, जो कि गोल्डन रूल का ही एक और हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, जो हमारा दूसरा रूल है अकाउंट का, वो है रियल अकाउंट। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, रियल अकाउंट में दो टाइप्स के अकाउंट हम कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा एसेट का अकाउंट, और एक होता है हमारा गुड्स का अकाउंट। देखो, रियल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, और उन दोनों अकाउंटिंग की इफ़ेक्ट
हम लोग रियल अकाउंट में देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे कि एसेट का अकाउंट मतलब कोई भी एसेट हो, जैसे कि कैश, एसेट मतलब जैसे कि कैश, फिर हो गया फर्नीचर, फिर उसके बाद हो गया क्या, फर्नीचर के बाद मान लो हम लोग मशीन ले लेते हैं, मशीनरी, ये सब हमारी एसेट कहलाती है। और इनको हम किस में कंसिडर करते हैं, एसेट अकाउंट के अंदर। ओके, और एसेट अकाउंट के अंदर इनकी एक इफेक्ट आती है। ओके, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कौन से अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है कि जब कोई भी एसेट आता हो बिजनेस के अंदर तब हम उसे डेबिट करते हैं। जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की, तो मतलब मशीनरी आई और कैश दिया, मतलब एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कौन सा एसेट हमारे पास कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो हम लोग कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट के क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एक इफेक्ट हमने कहाँ दी, यहाँ पे दी, और एक इफेक्ट हमने यहाँ पे ही दी, पर एसेट कम करके हमने बताया कि जब हमारे पास एसेट कम हो तब हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब हमारे पास एसेट आ रहा हो तब हम उसे डेबिट करते हैं। आया समझ में। फिर उसके बाद अब गुड्स, अब देखो जब आप गुड्स को परचेस करते हो, गुड्स परचेस करते हो तब वहाँ पे कोई गुड्स का नाम नहीं आता कि भाई गुड्स अकाउंट डेबिट, नो, ये नहीं आता। वहाँ पे एंट्री हम क्या करते हैं पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब आपने कैश अगर पे किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री वहाँ पे आती है। क्यों मैंने ये कहा कि यहाँ पे गुड्स क्यों नहीं आते, क्योंकि देखो जब कोई गुड्स बाय एंड सेल करने के लिए परचेज किए जाएं तब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि तब गुड्स के नाम, गुड्स का नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होता। पर जैसे कि देखो मैं सामान परचेज किया है बिजनेस करने के लिए, तो उस वक्त मैं एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्या करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है। ओके, कैश क्या वो मेरा एसेट कहलाया। और अगर मान लो यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, तो गुड्स में मैंने आपको बता दिया कि गुड्स में कौन कौन से अकाउंट हम लोग इसके अंदर ला सकते हैं, जैसे कि परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब चीज़ें इनके अंदर आ सकती हैं। आया समझ में। चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, जो हमारा है नॉमिनल अकाउंट, उससे हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये थर्ड टाइप आ चुका है जो कि है नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम लोग दो अकाउंट को कंसीडर कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेंस का अकाउंट और एक होता है हमारा इनकम का अकाउंट। ये दो अकाउंट को हम लोग नॉमिनल में लाके उसकी इफेक्ट दे सकते हैं, एक इफेक्ट दे सकते हैं। आया समझ में। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट होता है कि जो भी आप खर्चा करते हो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। खर्चा मतलब जैसे कि आपने गुड्स कहीं पे भेजने हैं तब उस वक्त क्या होता है, कैरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, कैरेज। फिर उसके बाद कौन कौन से खर्च जो हम लोग करते हैं, सबसे पहला खर्च होता है सैलरी, ये हमारा एक्सपेंस है। फिर उसके बाद वेजिस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इन खर्चों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस।
और ये एक्सपेंस जो है नॉमिनल में इनकी इफेक्ट होती ही होती है, एक इफेक्ट होती है। अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा कि सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, भाई सैलरी पे की है, ओके, तो मतलब कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है मेरा, तो टू कैश अकाउंट हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। और ये कैश अकाउंट हम कहाँ लिखते हैं, रियल अकाउंट में, एसेट अकाउंट के अंदर हम लोग इसकी इफेक्ट देते हैं कि कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो इसका अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी एक्सपेंस बढ़ता हो तब उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब कोई भी एक्सपेंस कम होते हो तब हम उसे क्रेडिट करते हैं। आया समझ में। फिर उसके बाद आती है इनकम। इनकम में पूरा इसका उल्टा है। जब इनकम क्या होती हो, जब इनकम बढ़ती हो तब उस वक्त हम इसे क्रेडिट करते हैं, और जब इनकम कम होती हो तब हम उसे डेबिट करते हैं। इसका उल्टा पूरा एक्सपेंस का ही। आया समझ में। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इनके अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। और ये जो 3 अकाउंट जो मैंने आपको सिखाए, वो अकाउंट के रूल्स आपको जर्नल एंट्री के अंदर करने पड़ेंगे, और तब वहाँ पे क्या होगा पता है, स्टेटमेंट होगा, और उस पर से आपको इफेक्ट देनी पड़ेगी कि कौन सा अकाउंट किस में आएगा, है ना, और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ये सब आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एडवांस में ही सिखा दिया है, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।